जय श्री कृष्ण। विशिष्ट की चाह। किसी भी मार्ग में जब आप कुछ भी करना प्रारंभ करते हैं तो तुरंत ही उसमें कुछ विशिष्ट कर दिखाने की आपके अंदर लालसा पैदा हो जाती है। और ये सभी के अंदर सर्वसामान्य रूप से, आप नई नौकरी लगते हैं तो भी ऐसा ही सोचते हैं मैं कुछ विशिष्ट करूं, नया व्यापार करते हैं तो नई क्लास में जाते हैं शिक्षा अध्ययन और कहीं जाके कुछ भी नया कुछ जीवन में करने की कोशिश करते हैं तो पहली उमंग जाती है विशिष्ट की चाह। तो जब आप साधनाओं में प्रवर्तित होते हैं तो लगभग समस्त साधक जीवन के अंदर जब सात साधना में प्रवृत्त होते हैं तो वो नवाण मंत्र और दुर्गा सप्तशती से ही प्रारंभ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रारंभ करते हैं, इस मार्ग में रुचि होती है तो वो विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने लगते हैं और प्रचंड साधनाओं की तरफ बढ़ने लगते हैं। आप इस बात को ध्यान से समझना। मैं जो बताने वाला हूं, जो बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि आपके घर में रखी हुई वो पुस्तक जो विभिन्न तंत्र ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है, उसको छोड़ के अन्य की तरफ या उसको सिद्ध करने से पहले अन्य की तरफ भागना निसंदेह साधना में प्रवीण होने से आपको रोक देगा। दुर्गा सप्तशती क्या है, आप इसका महत्व समझिए। अगर आप तंत्र की विशिष्ट क्रियाओं में जानना चाहते हैं तो पहले आप दुर्गा सप्तशती के महत्व को समझ लीजिए। रावण, जो अभी तक के जाने हुए लोगों में सर्वश्रेष्ठ तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, जिसने स्वयं साम वेद का उद्धार किया, जिसने स्वयं उड्डीस तंत्र की रचना की है और जिसको मारने के लिए विष्णु इस धरती पर अवतरित हो गए, और जिसने शक्ति का, ध्यान से समझना, जिसने भौतिक स्वरूप में भी शक्ति का बलात् अपहरण कर लिया है। आध्यात्मिक रूप से तो आप सबको शक्ति का बलात् हरण करना ही होता है। जो कुल कुंडलिनी आपके मूलाधार में सुप्त अवस्था में छुपकर बैठी होती है या तमस में घिरी हुई होती है, उसको आपको जबरदस्ती उठा के ऊपर लाना होता है। शक्ति का हरण यहां पे भी होता है। आपको उस नीचे बहती हुई धारा को, वो शक्ति जो जम गई और तमस में खो गई, उस शक्ति को जबरदस्ती हरण करके आपको अपने आत्मचिंतन के साथ शिवत्व को ले जाके सौंपना होता है ब्रह्मरंध्र में। तो बलात् हरण तो यहां पर भी होता है, लेकिन रावण वह व्यक्ति था जिसने शक्ति के भौतिक स्वरूप को भी बलात् हरण करके अपने पास बिठा लिया था। बस वो उसको चैतन्य नहीं कर सका, उसको जागृत नहीं कर सका, वो उसको इस तरह से आंदोलित नहीं कर सका कि वो शक्ति उसमें समाहित हो जाए। तो रावण जैसा तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी जब अपने ऊपर विपत्ति को महसूस करता है, जब विष्णु सर्वत्र सेना लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब वो अपनी सुरक्षा के लिए सहस्त्र चंडी का ही अनुष्ठान कराता है। वो किसी विशिष्ट महाशक्ति की आराधना नहीं करने लगता है, वो कोई प्रचंड चंडिका को नहीं जागृत करता है, कोई बगलामुखी अनुष्ठान नहीं करता है। वो सिर्फ सप्तशती में ही जो मंत्र हैं उस मंत्र का संपुट लगाकर सहस्त्र चंडी ब्राह्मणों द्वारा करवाता है, जिसको हनुमान जी बीच में रुकवा देते हैं, उसको विध्वंस कर देते हैं, मंत्रों के अंदर अक्षरों का परिवर्तन कर देते हैं। तो आप यहां से ये समझ के चलिए है कि जो दुर्गा सप्तशती का अध्ययन आप कर रहे हैं या इन नवरात्रों में आप करने वाले हैं, वह दुर्गा सप्तशती शाक्त होने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे निकृष्ट और श्रेष्ठ को मैं नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसलिए बोल रहा हूं कि उसको छोड़कर, अगर आप वो कर रहे हो तो उसको छोड़कर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। उसी में लीन होकर अगर आपने भगवती की उपासना की, शाक्त परंपरा में रहने की चेष्टा की, तो ये दुर्गा सप्तशती वो माध्यम बन सकता है जो आपको सर्वथा शक्ति से युक्त कर दे, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दे और सारे तंत्र मंत्र के सारे मनोकामना पूरक विध्वंस कारक, चाहे तो वो कुछ प्राप्ति की इच्छा के लिए किए गए अनुष्ठान हो या किसी के नाश के लिए किए गए अनुष्ठान हो, सब कुछ इस दुर्गा सप्तशती में निहित है, बशर्ते आप उसका विधिवत अनुष्ठान करने लगें। इन नवरात्रों में आप निश्चित रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए या ब्राह्मणों द्वारा कराइए,
एक बात और ध्यान रखिए, दुर्गा सप्तशती का मूल पाठ जो है वह तो करना ही चाहिए, उससे भी भगवती की कृपा होती है, भगवती को भी आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब भी आप कामना पूर्वक कोई संकल्प लेते हैं, कुछ काम कराना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती में ही निहित मंत्रों का संपुट लगा के उसका अनुष्ठान कीजिए। इससे आपको अति शीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। मैं बहुत जल्द हो सका तो इन्हीं नवरात्रों के अंदर आपको शक्ति संचरण की विशेष प्रक्रिया दुर्गा सप्तशती के माध्यम से कैसे होती है वो बताऊंगा। दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ कीजिए, नवरात्रियों में भगवती को जागृत कीजिए और अपने जीवन को सुखमय, सौंदर्यमय और स्वयं को तेजमय और ओजमय बनाइए। जय श्री कृष्णा।